यस, कंटिन्यू करते हैं। A5, ठीक है, A6 एंड A7, मतलब जो आंसर आ रहा है हमने उसमें जो है ये जो टर्म हमें दे रखा था 3 + 3√2, डी हमने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, डी हमारा ये आ गया और 3 टर्म्स हमारे ये आ गए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा एपी नहीं है, स्क्वायरिक टर्म बन रहा है। अगर ये 2a 3a 4a होता तो एपी हो जाता। तो इसमें हम निकाल के दिखा देंगे कि डी इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। ए -1 आ गया, ए स्क्वायर ए -1 आ गया। अब हमारा सेकेंड ही सही नहीं है, मतलब हमने इसको चेक करा, इसको चेक करा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब हमारे पहला ही वाला टर्म में डी इक्वल नहीं है, तो आगे वाले टर्म में डी इक्वल कैसे आ जाएगा? कोई चांस ही नहीं है इक्वल आने का बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज द डिफरेंस इज नॉट द लिस्ट इज नॉट एपी, एपी नहीं है। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है। √2, √8, √18। अब रूट वाले क्वेश्चन से बच्चों डर लगता है, बहुत इजी होते हैं। इसको लिख लो 4 × 2 = 8, 2√2 आ गया। इसे लिख लो 9 × 2 = 18, 3√2 आ गया। इसे लिख लो 9 × 2 = 18, 16 × 2 = 32, 4√3, 4√2 आ गया। 2√2, 1√2 और 3√2 दिखाई दे रहा है, एपी है। 1 2 3 4, यस इट इज अ एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस √2√2 - 1√2 इज √2। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 2√2, 1√2 हो गया। √18 को लिख सकते हैं, देखो इन्होंने लिख के दिखाया। 9 × 2, 9 का रूट आपका होता है 3, तो 3√2 आ जाएगा। 3 में से बन गया √2 हो गया। A4 आपका हो गया √32, √32 को लिख सकते हैं हम लोग बच्चों √16 × 2। हमने फैक्टर्स ऐसे करे हैं जैसे कि एक आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, 16 का जो रूट होता है वो आपका 4 होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 3√2, वो हम पहले गया था। डी सेम आ गया, √2 को हम ऐड करते जाएंगे, तो √13 + √2, 4√2 + √2, 4 और 1 5√2, वो 6√2 आ जाएगा। अच्छा, इसे लिखने का देखो क्या है, हमें आंसर 32 में दे रखा है, तो हमें इसको फिर अंदर ले जाना पड़ेगा। इसको अंदर ले जाने के लिए किसका है, जो 5 है वो आपका किसका रूट है? वो है रूट आपका 25 का। अब 25 को जब अंदर ले जाएंगे इंटू 2 कर देंगे। 25 जब बाहर लाते हैं तो 5 हो जाता, 25 को जब बाहर लाते हैं तो 5 हो जाता, 28 × 2 = 50 हो जाएगा। तो रूट का क्या हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले देखते चलो जहाँ। ये 4√2 हो गया, 4√1 में एड रूट करा तो 4 + 1 5 हो गया, फिर 5 को हम लोग अंदर ले गए। ठीक है, जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 2 × 25 50 हो गया। ऐसे ही हम इसको करेंगे। √50 को हमने ब्रेक कर लिया, 5√2 वो हमने पहले ही ब्रेक करा था, 6√2 आ गया, 6 को हमने ले 36 हो जाएगा, 36 × 2 करेंगे 72 आ जाएगा। 72 को ब्रेक करेंगे, 36 2 जा, ये लिखा हुआ ऑलरेडी 6√2, 6 और 1 7√2 हो जाएगा। 7 को जब अंदर ले जाएंगे तो 49 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, 49 × 2, 49 2 का कितना होता है 90 है। तो डी हो गया आपका √2 और ये 3 टर्म्स आपकी ये होगा। क्लियर? क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ता। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी वेयर द कॉमन डिफरेंस डी एंड ए आर गिवन। हमें आगे के 4 टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब होता है A1, A2, A3, A4, वेयर द कॉमन डिफरेंस डी एंड द फर्स्ट टर्म। डी और ए आपको जो होगा बच्चों गिवन होएगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। ए, तो अब हमें क्या करना है, A1 = A होता है आपका, A यानी कि 10। A2 आपका A1 + D यानी कि 10 + 10 20।
A3 आपका होता है A2 प्लस डी, 20 प्लस 10 इज 30, और A4 आपका होता है A3 प्लस डी, यानी कि 30 प्लस 10 आपका हो जाएगा 40। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। A1 ए क्या होता है, उसमें हम डी ऐड करते जाएंगे। A2 में डी ऐड करा, A3 में हमने डी ऐड करा, और A4 में हमने डी ऐड करा। द फर्स्ट फोर टर्म्स विल बी दिस। प्रेजेंटेशन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फुल ए दे रखा है, डी दे रखा, डी जीरो है, सब में जीरो ऐड करते जाओ तो आंसर -2 -2 सब आएगा। क्योंकि डी हमारा जीरो है तो हमारा कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, तो हमारी जो एपी हो जाएगी वो -2 क्योंकि हमारा डी क्या है, जीरो। हमारा जो नेक्स्ट टर्म में कुछ ऐड ही नहीं हो रहा बेसिकली। अगेन वही ए और डी दे रखा है, तो 4 -3, पहले तो टर्म 4 आ जाएगा, 4 में 3 क्या 1 आ जाएगा, 1 आ गया, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 में से 3 जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी क्या आ गई, एपी आ गई, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। A1 आपका ये है, A2 1/2 है। कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो हो पाएगा, नहीं तो घंटा कुछ नहीं हो पाएगा। -1 + 1/2 माइनस का 1/2 बच जाएगा आपका, एलसीएम लेके शो कर दिया इन्होंने। फिर आप इसमें फिर ऐड कर देंगे आप 1/2, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। A4 में फिर आप ऐड कर देंगे 0 में 1/2 प्लस का ऐड करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो आपको जो 4 टर्म्स हो जाएंगे वो आपके ये हो जाएंगे। इससे अच्छा बेहतरीन साफ सुथरा नहीं लिखा जा सकता प्रेजेंटेशन। नेगेटिव टर्म आ गया, डेसिमल में आ गया, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में हमने डी ऐड करा, फिर हमने उसमें फिर डी ऐड करा, जो आंसर आया A4 A3 में फिर हमने डी ऐड करा, फिर जो आंसर आया। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इन्होंने जो ए एन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं। ए एन यानी कि इसको कहते हैं हम लोग nth टर्म। nth टर्म, nth टर्म का मतलब है फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द नाइन्थ टर्म, फाइंड द सेवेंथ टर्म, यानी कि A5, A प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह 5 हो जाएगा, तो A प्लस 4D, एक कम हो जाएगा, 5 4, A 9 8 हो जाएगा, A प्लस 8D। ऐसे याद रखो कि एक क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। 9 टर्म में 8D, 7 टर्म में 6D, 5 टर्म में 4D हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म A2 होता है, थर्ड टर्म हमारा E3 होता है। एन जो होता है nth टर्म, एनी टर्म भी कहते हैं इसे, जनरल टर्म भी कहते हैं इसे। एन इज द टर्म पोजिशन, उसकी पोजीशन क्या है, टर्म का नंबर। 6 टर्म है, 5 टर्म है, 100 टर्म है, 1000 टर्म है, कौन सा टर्म है। 25 टर्म एंड 28 टर्म एंड 28। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक बार आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलो। मैंने आप लोगों से बताया, जब भी आप लेक्चर देखने बैठो मेरा कॉपी और पेन लेके बैठो, तभी को समझ में आएगा। मैथ्स में जितना आप पेन घिसोगे, पेन की रिफिल 3 रुपये वाला पेन खरीदा करो, जितना वो कम होता जाएगा उतनी आपको मैथ्स आती जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैथ्स परफेक्ट। ठीक है, आप ऐसे देखते रहोगे, ऐसे निहारते रहोगे मूवी की तरह, इश्क करते रहोगे, ऐसे इसके साथ मोहब्बत करते रहोगे देख देख के कि साहब मैं तो इसकी आंखों में आंखें डाल के डूब जाऊं इसके अंदर, तो मैथ्स नहीं आने की। मैथ्स जो आने की वो लिख लिख के आने की। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हमने अभी बचपन में सीखा था कि A2 में हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आपके उसका है नहीं बेसिकली। हमको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, ये रहा a प्लस n-1d। nth जो भी वैल्यू होगी, अगर n की वैल्यू 20 है तो आप इसको 20 लिख दीजिए, a प्लस 19d। अगर आपकी जो है वो कुछ और है, 30 है,
तो आप पहले लिख दीजिए a+29d। क्लियर हो रही है बात? एक कम कर दीजिए आप खाली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सम बेस्ड ऑन TN फॉर्मूला, फिल इन द ब्लैंक। ADFAN पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। पहला क्वेश्चन इज ऑलवेज इजी, AN इज इक्वल्स टू A+n-1D। हमसे पूछ रहा है एथ टर्म, कौन सा टर्म? 8 टर्म। A हमें दे रखा है 7, N हमें दे रखा है 8-1, D हमें दे रखा है 7 3 21, 20 प्लस 7 हो गया आपका 20 का 8 इज द आंसर। आइए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं बच्चों इसकी। पहले हमें AN निकालना है, तो हमें पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, फॉर्मूला लिख के आना है आपको, बिना फॉर्मूला लिख के ना चले आए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, वैल्यूज डाल दी। आपने जब वैल्यूज डाल दी उसकी, तो 21 प्लस 8, 27 प्लस 8 20, दिस इज द फिलअप, इन्होंने फिल कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें डी निकालना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। AN इज इक्वल, फॉर्मूला बार बार लिखने से ना फॉर्मूला याद हो जाता है, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, जितनी बार क्वेश्चन करो उसे लिखो फॉर्मूले। रफ प्रैक्टिस कर रहे हो, फेयर प्रैक्टिस कर रहे हो, स्कूल कॉपी बना रहे हो, कोचिंग कॉपी बना रहे हो, कहीं की कॉपी बना रहे हो। AN का मतलब हो गया 0, A का मतलब हो गया -18, N का मतलब हो गया 10-1, D का मतलब D हो गया, क्योंकि निकालना ये इधर आ जाएगा 18, 9D, 9 2 18, D इज इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। कैलकुलेशन है, कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करेंगे, हमारा कंप्यूटर देखिए अलग तरीके से करेगा। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, चेंजेस पर्सन टू पर्सन, है ना। तो उधर ले गए, इन्होंने भी ऐसे ही बनाया, मैंने भी ऐसे ही बनाया था। 9 2 18, 9 को नीचे ले आया, मैंने डायरेक्टली काट दिया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लिख लीजिए। प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है लिखा हुआ, सुंदर ही लिखना है आपको मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। चलिए, सम बेस्ड ऑन AN फॉर्मूला, वही क्वेश्चन है अगेन। AND थोड़ा सा टिपिकल आ गया, डेसिमल में आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिखना है बार बार, फॉर्मूले में जो चीज़ दे रखी है वो आप डालते चलिए, जो चीज़ नहीं दे रखी है हम उसी को निकालते चलेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ऐड कर लिया, डिवाइड कर दीजिए इसको, और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जो आए 10 आंसर आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से, मैं रुका हूँ अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें A निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ डाल दीजिए। 17 या 51, उसको उधर ले जाइए, आंसर A का आ गया है 46 आपका। 1 2 3 4, यहाँ पे आपके 4 वेरिएबल्स हैं। लाल में दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीला कर लेते हैं, पीला कर लेते हैं। 1 3 4, 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको गिवन होंगे, 4 में से कोई 3 गिवन होंगे, चौथा आपसे पूछ रहा होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा हो सकता है, वो एग्जामिनर के मन पे, ठीक। AN निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, सब कुछ डाल दो, आंसर आ जाना है आपका। वो जीरो खत्म हो गया, 3.5 इज द आंसर। जीरो वाले तो क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, जीरो मार्क्स भी बहुत इजी होते हैं लाना, है ना बच्चों। कुछ मत लिख के आओ, जीरो आ जाएगा। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग इज पी एंड जस्टिफाई, यानी कि मुझे लगता है MCQs हैं। 30 ऐसे टर्म निकालना है। वी नो डेट फॉर्मूला, A30 इज इक्वल्स टू A+29D। A+29D जैसे ही हम करेंगे वैसे ही हमारा जो है आ जाएगा A इज 10 प्लस 29 इंटू D, 7 में से 10 गया माइनस का 3, सो सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस 9 27 और 3 6 7 8, माइनस का आ गया 80 77 इज द करेक्ट आंसर। आइए कैलकुलेशन सीखें। वी नीड टू फाइंड, पहले A और D, A और D निकाल लिया, A और D को हमने पुट कर दिया, पुट करते ही हमारा आंसर हमारे सामने टपक गया।
क्लियर, आगे चलते हैं। 11 टर्म थोड़ी सी एपी को इन्होंने टिपिकल कर दिया, कोई नहीं, करो टिपिकल, कितना टिपिकल करोगे, हमारे यहाँ तो धुरंधर बच्चे हैं, सब कर देंगे, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है बच्चों की हमारे। ठीक है, ये हमारा डी आ गया, हमने A11 इसको निकाल लिया, A11 इज द हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों नोट डाउन करते चलो इसको हैंड टू हैंड। ठीक है,